अभी जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ यह कपाली का चांद होटल है और यह इस क्षेत्र का काफ़ी संवेदनशील इलाका माना जाता है क्योंकि इससे पूर्व में 2 से 3 आपराधिक घटनाएं यहाँ पर घट चुकी है। आप या यहाँ के कोई भी जो लोग हैं उनके साथ हो सकता है कि ऐसी घटनाएं हुई होंगी। जब इस रास्ते से आप देर रात जाते होंगे तो कुछ लड़के नशे में होंगे और वो लिफ्ट मांगने की कोशिश करते हैं। ऐसा मेरे साथ में भी हुआ है। इसके बाद में यहाँ के जो लोग थे शुरू से उनकी मांग रही है कि ऐसे क्षेत्रों पर स्ट्रीट लाइट लगाया जाए ताकि अंधेरा ना रहे और अपराध पर कंट्रोल किया जा सके। वहीं पीस कमेटी पर भी यह मुद्दा उठा था। वहां पर भी नगर परिषद से मांग किया गया था कि कपाली नगर परिषद के अंतर्गत जो भी ऐसे रास्ते हैं जो संवेदनशील है और लोगों को आने जाने में दिक्कतें हो रही है तो उन जगहों पर स्ट्रीट लाइट लगाया जाए। वहीं जैसे ही यह मामला कार्यपालक पदाधिकारी के संज्ञान में आया वैसे ही उनके द्वारा कपाली के अलग अलग इलाकों में जो ऐसे इलाके जहां से लोगों की देर रात आवाजाही होती है वहां पर स्ट्रीट लाइट लगाया गया है कि जो कि कपाली नगर परिषद के द्वारा एक बहुत अच्छा पहल है। एक तरीके से हमने भी रिपोर्टिंग के माध्यम से लगातार ऐसी खबरें दिखाई थी कि कपाली नगर परिषद के जो भी इलाके हैं वहाँ पे नगर परिषद को स्ट्रीट लाइट लगाना चाहिए। अब स्ट्रीट लाइट तो लग चुका है लेकिन एक और बड़ा एक सवाल है कि स्ट्रीट लाइट जो फ्यूचर में इसका मेंटेनेंस भी होना चाहिए ताकि जब भी स्ट्रीट लाइट खराब हो तो ऐसी स्थिति में उन्हें फिर से बनाया जा सके। एक तरफ से तो कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा एक सराहनीय कदम उठाया गया है जो यहाँ का आम जनता का जो शुरू से एक मांग रहा है कि यहाँ रोशनी होना चाहिए, खंभों पर बिजली का व्यवस्था होना चाहिए, जो इलाका है कपाली नगर परिषद का वह रोशन होना चाहिए। वहीं अब कपाली ओपी प्रभारी को भी अब इस मामले पर संज्ञान लेना चाहिए कि एक तरफ से नगर परिषद के द्वारा यह पहल किया गया है कि जगह जगह पर स्ट्रीट लाइट लगाया गया है तो यहाँ के कपाली के जो ओपी प्रभारी है उनको भी अब यह मामला संज्ञान में लेना चाहिए और इन जगहों पर पुलिस की गश्ती बढ़ाए ताकि देर रात में जो आपराधिक घटनाएं होती है या आपराधिक घटना होने की जो संभावना है ऐसी स्थिति में उन्हें रोका जाए और कुछ हद तक अपराध को कंट्रोल किया जा सके। और आम नागरिकों से भी अपील है कि अगर सरकार के द्वारा जो विकास कार्य हो रहा है तो उसका आप संरक्षण करें क्योंकि जो भी डेवलपमेंट हो रहा है वह आपके टैक्स के पैसों से ही हो रहा है। तो इसीलिए आप भी ऐसे जब स्ट्रीट लाइट लगे जगह जगह पर डस्टबिन अगर दिया जाए तो ऐसे में ज़रूरी है कि आप भी उनका संरक्षण करें ताकि आपके टैक्स का जो पैसा है उसकी बर्बादी ना हो। मानगो के स्कूल स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के लिए खुशखबरी, अब नहीं जाना पड़ेगा साकची या दूसरे शहरों में अच्छी कोचिंग क्लासेस के लिए। एस्पायर एकेडमी लेकर आया है 1 और 2 साल के स्पेशलाइज्ड टारगेट कोचिंग प्रोग्राम्स नीट और IIT JEE एस्पिरेंट्स के लिए। साथ ही साथ क्लास 7 से 12 तक के CBSE, ICSE और जैक बोर्ड के बच्चों के लिए कोचिंग की है पूरी फैसिलिटी। एस्पायर एकेडमी में एडवांस एक्सपीरियंस ट्यूटर्स, वेल प्लान्ड करिकुलम, स्मॉल बैच साइजेस, एयर कंडीशन क्लासरूम और CCTV सर्विलेंस सिस्टम जैसी सारी सुविधाएं अवेलेबल हैं। यही नहीं, एस्पायर एकेडमी में एक एडवांस्ड कंप्यूटर ट्रेनिंग लैब डिजिटल बोर्ड के साथ भी अवेलेबल है जो आपके बच्चों को इस AI और IT के दौर में एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाने में हेल्प करता है। तो इससे पहले कि सीट्स फुल हो जाएं, एडमिशन लेने के लिए एस्पायर एकेडमी के मानगो सेंटर से दिए हुए एड्रेस पे कांटेक्ट करें।